हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम आज बात करेंगे जो कैश बजट है उसके बारे में। तो कोई भी कंपनी है वो अपना काम जब संचालन करती है, अपने काम को स्टार्ट करती है, तो बिना कैश के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक कंपनी है अपने पास कैश जरूर रखती है। तो आज हम इसी पे कुछ डिस्कस करते हैं कैश पे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा कि कैश की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला है व्यवसाय है। पहला जो जरूरत का होता है, जो कैश के इस कारण से जरूरत पड़ती है वो होता है व्यवसाय। व्यवसाय में कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, लेबर को पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारे इस तरीके से जब माल को तैयार करके और जब तक सेल नहीं कर देते तब तक जो खर्चे लगते रहते हैं वो सारा का सारा खर्चा इसी के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम कैश की बात करते हैं तो जो भी कैश लगता है वो सारा का सारा हमें इसी काम के लिए चाहिए, जो व्यवसाय की बात करें। उसके बाद जो दूसरा है वो है सट्टे। कभी कभी व्यवसाय में अचानक लाभ, सट्टे का मतलब जो इलीगल सट्टा है उसकी बात नहीं कर रहे हम। सट्टे का मतलब होता है आकस्मिक लाभ कमाना। कभी कभी व्यवसाय में तेजी और मंदी का दौर आता है, जिससे कि आप आकस्मिक लाभ जो कमा सकते हैं। किस तरीके से कि आप बड़ी मात्रा में माल खरीद के रख सकते हैं और जब तेजी का दौर है तब उसमें आप बेच सकते हो। इस तरीके से जो लाभ है वो कमाया जा सकता है। ठीक है, जब मंदी का दौर हो, जब सस्ता मिल रहा हो माल तो हम उसको खरीद सकते हैं, और जब तेजी का दौर हो यानी जब माल की जो रेट है वो थोड़ी सी अप हो जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो इस तरीके की बात करें तो सट्टे के अंतर्गत आती है। तो सट्टे के कारण भी, सट्टे का जो प्रयोजन होता है वो भी एक कारण होता है कि जो कैश की जरूरत का, तो यानी कैश की जरूरत है सट्टे के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरीके से जो सट्टा है वो सट्टे से जो व्यवसायी है कोई भी लाभ प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो टॉपिक होता है जिसकी वजह से कैश की जरूरत होती है वो होता है आकस्मिकताएं। अचानक कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनका पेमेंट करना पड़ता है हमें। तो जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक बीमा का जो खर्चा होता है, दुर्घटना पे अचानक किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी घटनाएं हो जाती है। जैसे कि हमारा सपोज करिए कि हमारा जो एक कंपनी है, ठीक, हमारी कंपनी है और हमारा माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, ठीक है, उसमें लाखों का माल है। तो बीच में सपोज कि जिन ट्रकों में हमारा माल जा रहा था अचानक आग लग जाती है, सारा माल खराब हो जाता है। तो उस दौरान हमें जो बीच में जो पैसा चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम वापस उस समस्या से जो उभर सके, हमारा जो लॉस हुआ बड़ा उसका, तो उस समस्याओं से गुजरने के लिए, जो उभरने के लिए, सॉरी, जो आकस्मिकताएं है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैश अपने पास रखते हैं ताकि अचानक जो लॉस हुआ उससे निपटा जा सके। और जो हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है क्षतिपूर्ति कोष। क्षतिपूर्ति कोष के अंतर्गत भी कुछ कंपनियां हैं जो अपना कैश रखती है। इसमें भी कभी कभार जो निःशुल्क सेवाएं देती है, कंपनी द्वारा जो निःशुल्क सेवा दी जाती है, उनकी कहीं ना कहीं से वापस पैसा जनरेट करना पड़ता है कहीं किसी को, जो पैसा दिया जा रहा है। तो उसके लिए भी कुछ न कुछ कोष रखा जाता है, इसके लिए कैश की आवश्यकता होती है, तो वो भी एक कारण होता है। तो इस तरीके से कुछ एक पॉइंट्स थे जिनकी वजह से क्या है, कैश की जरूरत होती है, कैश रखा जाता है कंपनियों के द्वारा। तो इसमें दोबारा से पहला तो है व्यवसाय हेतु, इसके रॉ मटेरियल से लेकर तैयार करने तक जितना भी खर्चा लगता है वो सारा। इसके बाद में सट्टा यानी आकस्मिक लाभ कमाने के उद्देश्य से। तीसरा आकस्मिकताएं, ठीक है, अचानक कोई भी दुर्घटनाएं वगैरह कुछ हो सकती है तो उसके लिए।
और क्षतिपूर्ति कोष के लिए जो हमारे द्वारा निःशुल्क कंपनी के द्वारा कोई निःशुल्क सेवा दी जाती है उनका भी पैसा वापस हमें वसूल करना पड़ता है कहीं ना कहीं से, तो उसके लिए भी एक कोष बनाया जाता है, उसके लिए भी जो हमें कैश की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ एक कारण थे जिनसे कि कैश की आवश्यकता होती है। अब हम आज बात करेंगे कैश बजट की। तो कैश बजट के कुछ टॉपिक हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। कैश बजट, तो कैश बजट के अंतर्गत हम कुछ निश्चित अवधि के बजट बनाते हैं कैश के लिए। इसमें अवधि 3 महीने हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, 4 महीने हो सकती है, 8 महीने हो सकती है, सामान्य 3 महीने से ज़्यादा का होता है। तो सबसे पहले इसके प्रारूप की बात कर लेते हैं। कैश बजट, सबसे पहले जो खाना होता है इसका होता है पर्टिकुलर का। उसके बाद में हम बनाते हैं, सपोज करिए हम 3 महीने का बजट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जनवरी, फरवरी और मार्च का बजट बना रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सी वो चीज़ें जिनको हम शामिल करेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे एक क्वेश्चन जिससे कि आप समझो इसको तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। तो सबसे पहले हमने 3 महीने का जो बजट बनाने का इसमें रखा है टॉपिक। तो सबसे पहले आता है बैलेंस बीडी, इसको ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं। बीडी बैलेंस ओपनिंग ही होता है, इसलिए यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी लिखा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से चीज़ें आएंगी आपके पास कि बैलेंस बीडी या ओपनिंग जो आपके पास कैश है वो जैसे जनवरी का है वो यहाँ है, तो उसकी राशि यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद में ए लिखते हैं और 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। इसमें आता है रिसिप्ट और इसमें होता है पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स यानी हमारी जो टोटल जो प्राप्तियां हैं, हमारे पास किसी भी माध्यम से पैसा आ रहा है वो सारा रिसिप्ट के माध्यम से, और हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो जो जा रहा है हमारा पैसा वो पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ कर देंगे टोटल ए और एक प्रारूप बना लेते हैं पहले। इधर करते हैं इसका टोटल बी, यानी इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, इसका टोटल यहाँ कर देंगे। अब रिसिप्ट में यानी पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे पहले जो कोई भी कंपनी है उसका जो पैसा आने का जो माध्यम वो है सेल्स। तो सबसे पहले जो पैसा आएगा वो आएगा सेल्स के माध्यम से। तो सेल्स भी 2 प्रकार की होती है। हम सेल्स की बात करें तो पहली सेल्स कैश और दूसरी होती है क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले जो हमारी सेल है हम लिख लेते हैं यहाँ कैश सेल्स और दूसरी होती है क्रेडिट। 2 तो सेल्स हो गई। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई अन्य रिसिप्ट है, ठीक है। कोई जैसे मान लो प्रॉपर्टी सेल कर दी तो हमारा पैसा आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये तो गुड्स से बिजनेस से रिलेटेड है। इसके अलावा कोई भी हमारी संपत्तियां दे देते हैं फिक्स एसेट्स वगैरह, तो वो पैसा आता है तो इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा जो कॉल मनी है, ठीक है, जो इश्यू करते हैं शेयर वगैरह, तो उनकी जो कॉल मनी है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अदर रिसिप्ट्स, अदर रिसिप्ट्स में, ठीक है, हमारे जैसे मान लो किसी भी माध्यम से रिसीव्ड हुआ, कुछ जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, तो वो भी हम इधर ही लिखेंगे। तो पैसा आया है वो यहाँ लिखेंगे और पैसा जो हमारा गया है, जो जा रहा है, वो नीचे लिखेंगे पेमेंट वाली साइड में, ठीक है। तो नीचे पेमेंट में सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मटेरियल का पेमेंट करना पड़ता है हमें। मटेरियल लेके आओगे, तैयार करोगे तो आपको मजदूरी चुकानी पड़ेगी, वेजेस का खर्चा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे होते हैं, अदर सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं इसमें डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल कैश का ही लेखा करना होता है, तो इसलिए केवल कैश का पेमेंट होगा, ठीक है। तो अन्य जो खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, और अदर कोई और हेड्स का जो खर्चा होता है, कमीशन का जो खर्चा होता है, वो सारी की सारी हम चीज़ें यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो इधर तो चीज़ें आएगी, जो हमारी जो रिसिप्ट है, हमारा पैसा आया है, वो इधर जो पैसा हमारा गया है वो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ कि हमारी जो ओपनिंग केस था, ओपनिंग केस तो था 10,000, ठीक है। और सेल्स लिखता हूँ, ये होगी जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। ऐसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, वो है 20,000, 30,000 और 40,000, ठीक है। मैं एक प्रारूप के रूप में मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ। तो हमारा जो ओपनिंग केस है, मैं हमने लिखा है 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। हमारी सेल्स थी, क्या सेल्स थी, मानिए कि 2,000 है, जनवरी फरवरी में 3,000 है, और इसमें है 5,000। क्रेडिट सेल्स है, वो है हमारी, यहाँ लिख देते हैं 20,000, 30,000 और 40,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी होगी क्रेडिट सेल्स। कॉल मनी, ये माना कि कॉल मनी का जो पैसा है फरवरी में आ रहा है 10,000 रुपया, ठीक है, और भी नहीं आ रहा है। अब इतनी चीज़ें ले लेते हैं इसमें, ठीक है, जो हमारा पैसा आया है। उसके बाद में मटेरियल का भी मान लेते हैं कि हमारा जो खर्चा है जनवरी में लगा 10,000, इसमें लगा 15,000, इसमें लगा 20,000। वेजेस जो हमारी है वो लगी है 2,000, यहाँ 3,000, यहाँ 4,000। इस तरीके से वेजेस का खर्चा कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा खर्चा है वो है 1,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हमने एक बना लिया है फॉर एग्जांपल के रूप में। अब इस तरीके से यहाँ आएगा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस था, हमने सेल्स ले ली 2 प्रकार की। कॉल मनी हमारी किसमें आती है, फरवरी, तो हमने फरवरी ली थी। तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं, ये आता है 20 और 2 22 और प्लस 32,000। तो इस तरीके से जो हमारे जो जनवरी का जो टोटल है रिसिप्ट का ये है, और 10 दोबारा इसका आता है 13,000, ठीक है। 32,000 में से हम 13,000 को घटा दें तो बचेगा 19,000। 32 में से 13 घटाएंगे तो 19,000 बताएंगे। ये होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो बैलेंस शीट ए माइनस बी आएगा हमारा। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने इनका टोटल किया। आपको पहले टोटल नहीं करना है, आपको पहले आंकड़े लिखने हैं सारे के सारे, उसके बाद में हम टोटल करेंगे। हम इसके आगे और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप समझ पाओगे। तो अभी एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले इसका टोटल करना है, फिर इसका टोटल करना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 19,000। अब हमें क्या करना है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा यहाँ, इसको लिखेंगे यहाँ 19,000। अब इनका टोटल करना है 30 और 10 40, 40 और 19 ये हो गए 59, 59 और 3 हो गए 62,000। इन सब का टोटल 62,000 हो गया। 62,000 में से ये 15 और 3 18 और 1 19, 62 में से हम 19,000 घटा देते हैं तो हमारे पास जो आएगा 12 में से 9 है 3 और ये आ गए 43,000। तो ये हमारा जो पहले इसका टोटल कर देते हैं 19,000। 62 में से 19 घटाएंगे तो आएगा बैलेंस 43,000। 43,000 का क्लोजिंग बैलेंस है फरवरी का। मार्च में क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ इसको लिखेंगे। अब इसका टोटल करेंगे 43 और 40 हो गए 83, 83 और 5 88, ये 88,000 हो गया इनका टोटल, ठीक है। 88,000 इनका टोटल कर लेते हैं, ये हो गए 25,000। 88,000 में से 25,000 हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो राशि आएगी वो आ जाएगी 63,000। तो इस तरीके से
हमारा जो ये हम क्या कहते हैं इसको कैश बजट बोलते हैं, कैश बजट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब करेंगे बुक्स के क्वेश्चन। आज के लिए एग्जांपल आपने समझा, कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।